रिसर्च एप्टीट्यूड ये एक ऐसा टॉपिक है साथियों जो यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने से लेकर के पीएचडी एडमिशन और थीसिस सबमिशन तक आपका पीछा नहीं छोड़ता। और अगर आप हायर एजुकेशन में, एकेडमिक्स में, रिसर्च एप्टीट्यूड लाइफ टाइम आपके साथ चलेगा। आज इस टॉपिक को मैं आपको 5 मिनट में इसका पूरा ओवरव्यू देने जा रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों के साथ साझा कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली बेस पे आपको एक वीडियो अपलोड करता हूं ताकि आपका यूजीसी नेट की तैयारी सुनिश्चित और अच्छी हो जाए, क्वालिफाई हो जाए आप। रिसर्च क्या है? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज रिसर्च? तो री और सर्च ये दो अलग अलग वर्ड है। री मतलब अगेन, ठीक है, पुनः, दोबारा। सर्च मतलब टू एक्सप्लोर, टू फाइंडिंग समथिंग न्यू। यानी गाइस ये एक ऐसी प्रक्रिया है, ये एक ऐसा लॉजिकल और साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें हम लोग, मान लीजिए, जो पुराने साइंटिफिक थियरीज हैं, जो पुराने प्रिंसिपल, उनको यूज करके वर्तमान और भविष्य की समस्याओं का समाधान करते हैं। आज हम 2024 में हैं, कई तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो आईटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, साइबर अटैक हो रहा है, साइबर क्राइम हो रहा है, पर्यावरण से संबंधित इतनी समस्याएं हैं, जल दूषित हो रही है, आबादी बढ़ रही है और रोजगार कम होता जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इशू है, चैट जीपीटी के आने से ह्यूमन पे क्या इम्पैक्ट होगा, उसका क्या प्रभाव होगा या दुष्प्रभाव होगा। कहने का मतलब ये है गाइस कि समय को आप देखिए, आज हम 2024 में हैं, 2025 में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज की क्या समस्या है और आज की समस्या का क्या समाधान हो सकता है, इसके लिए रिसर्च एक ब्रिज का काम करता है। रिसर्च क्या करता है? प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई करता है और साथ के साथ समाधान पे भी काम करता है कि भाई अब आज का जमाना एआई का है, आज का जमाना चैट जीपीटी का है, आज का जमाना आईटी का है। तो ये हमारे लाइफ को ईजी तो कर रहा है, लेकिन साथ के साथ कई सारे प्रॉब्लम्स को भी जन्म दे रहा है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, रोबोटिक, इससे कई सारी नौकरियां जाएंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो ऐसे में क्या समाधान हो सकता है? साथ के साथ अगर हम ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के दृष्टिकोण से देखें तो एक फोन का यूज करना, लैपटॉप के यूज करना या इतना सारा आईटी के यूज से साइकोलॉजिकल कई तरह का इंपैक्ट है। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि रिसर्च जो है वो वर्तमान और भविष्य के समस्याओं को रिकॉग्नाइज करके उसका एक बेटर और बेहतरीन और साइंटिफिक समाधान देने की ओर प्रयास करता है। इसलिए रिसर्च बहुत जरूरी है। कोई भी देश, कोई भी समाज तभी अग्रसर हो सकता है, तभी प्रोग्रेसिव हो सकता है जब वहां पे कॉन्टिन्यूअसली रिसर्च का काम हो। आज भारत आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेसिव है, डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ हम लोग 2000 कहते हैं 2047 में डेवलप्ड इंडिया, ऐसी परिकल्पना लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो बेस क्या है? रिसर्च। आप देख रहे हो साथियों कि पिछले 5-7 सालों में केंद्र सरकार ने रिसर्च को प्रमोट करना स्टार्ट किया, कई तरह के फेलोशिप चालू किए, पीएचडी एडमिशन के लिए एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम कर दिया और कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम बच्चे रिसर्च करें, चाहे वो इंडिपेंडेंट रिसर्च हो चाहे एकेडमिक्स में आके करें, बट करें, क्योंकि रिसर्च किसी भी देश को, किसी भी समाज को प्रोग्रेस बनाने का एकमात्र तरीका है। रिसर्च होगा, इनोवेशन आएंगे, क्रिएटिविटी आएगी, नई चीजें आएंगी, है ना, अलग अलग प्रॉब्लम्स का पता लगेगा, उसका समाधान पता लगेगा, तो आगे बढ़ता है। आज अमेरिका हो, जापान हो, रशिया हो, ये क्यों इतना आगे है? क्योंकि वहां रिसर्च का बहुत अच्छा माहौल है। हमारे भारत में रिसर्च का बहुत अच्छा माहौल नहीं था। अब हम कह सकते हैं कि चीजें अब स्टार्ट हुई हैं। अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा माहौल, इतने सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स आ गए, इतने सारे इनिशिएटिव्स आ गए, स्वयं प्रभा, रिसर्च गेट, रिसर्च स्कॉलर, एकेडमिया, मतलब एन नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, एप्लीकेशंस आर देयर, जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी, कुछ पेड भी है। तो रिसर्च का एक अच्छा माहौल। तो ये हो गया रिसर्च कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ह्यूमन का जो लाइफ है, मानव का जीवन को आसान बनाना, ये मेन उद्देश्य है। इसके बाद टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात करें साथियों तो 10 से ज्यादा टाइप्स ऑफ रिसर्च कई सारे हैं, जैसे फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, फॉर्मेटिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो करीब 10 से ज्यादा रिसर्च के टाइप्स हैं। वैसे तो रिसर्च के सारे रिसर्च के ही प्रकार हैं, तो सब में समानताएं हैं लेकिन कुछ भिन्नता भी है। जैसे फंडामेंटल रिसर्च क्या है? बुनियादी शोध, है ना, मूल शोध। अब सपोज करिए कि जैसे न्यूटन, अब न्यूटन ने ग्रेविटेशन की थ्योरी दी, तो अनविलिंगली या अननोविंगली हम कहेंगे कि उन्होंने दी। अब वो आम के सेब के, एप्पल के ट्री के नीचे बैठे थे, एप्पल उन पे गिरा। गाइज एप्पल न्यूटन से पहले भी गिरता था, एप्पल तो गिरेगा ही, कोई भी फल है वो नीचे तो गिरेगा ही। बट न्यूटन के अंदर क्या थी? वो साइंटिफिक क्वालिटी थी, उनके अंदर वो एबिलिटी थी कि उन्होंने उस प्रोसेस को गंभीरता से लिया कि भाई एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। फिर उन्होंने एप्पल को ऊपर उछाला, फिर नीचे, फिर ऊपर, 2-3 बार उन्होंने ऊपर उछाला, बार बार नीचे गिरा। तो उनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, या तो कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या तो कुछ साइंस है। तो उन्होंने साइंस को यूज किया और ग्रेविटेशन थ्योरी दिया
कि भाई इस अर्थ के पास क्या है, ग्रेविटेशन की पावर, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। इस अर्थ के केंद्र में ऐसी गुरुत्वाकर्षण है जो सबको खींच के रखता है, कोई ऊपर नहीं जाता, कितना भी ऊपर उछालो नीचे ही आएगा। तो न्यूटन ने जो ग्रेविटेशन की थ्योरी दी वो अननोइंगली एक सडनली उनका एक ऑब्जर्वेशन का ऐसा तरीका था कि उन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की और उस बेस पे एक नया आइडिया दे दिया, ग्रेविटेशन। तो दिस इज फंडामेंटल रिसर्च, प्योर रिसर्च। जब हम लोग ऐसा अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पे, अपने नॉलेज एक्सपीरियंस के आधार पे कुछ नई बातें कर जाते हैं और उसके आधार पे फिर आगे कई तरह के रिसर्चेज होते हैं फंडामेंटल। ऐसे ही कई सारे रिसर्च मैंने जैसे क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, फॉर्मेटिव। अब जैसे फॉर्मेटिव रिसर्च है वो किसी भी किसी इंफॉर्मेशन के वैधता को बताता है। मान लीजिए कई तरह की खबर आजकल चलते हैं, कई तरह के न्यूज इन्फॉर्मेशन, बट बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर आपको ये देखना है कि ये जो खबर है या ये जो थियरी है इसमें कितना यथार्थ है, ये कितना रियल है, ये कितना वैलिड है, कितना मान्य है। तो ये फॉर्मेटिव रिसर्च का काम है कि किसी भी थियरी, प्रिंसिपल, न्यूज, इंफॉर्मेशन को वो फिर पता करता है कि भाई ये कितना सही कितना गलत है। तो ये टाइप्स ऑफ रिसर्च है। इसके साथ ही साथ इसमें आपको सैम्पलिंग पढ़ना है, प्रतिचयन, न्यायादर्श, जिसमें रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग अच्छे से। इसमें एक टर्म आता है हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना। देन गाइज स्टेप ऑफ रिसर्च, टोटल 8 स्टेप्स हैं रिसर्च के, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम, है ना, देन कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ लिटरेचर, देन हाइपोथेसिस एंड रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च डिजाइन, देन डेटा कलेक्शन, देन डेटा एनालिसिस, देन जनरलाइजेशन एंड एक्सप्लेनेशन एंड लास्ट प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। तो ये 8 स्टेप्स हैं। यानी जब भी आप शोध करोगे तो आपको ये चीजें दिमाग में रखनी है कि 8 के 8 स्टेप बिल्कुल सीक्वेंस में फॉलो करोगे तभी आपका रिसर्च वैलिड होगा, मान्य होगा, अदरवाइज वो अनएथिकल और इनवैलिड हो जाएगा। तो ये 8 स्टेप आपको क्रोनोलॉजी में करने, सीक्वेंस में। इसके साथ ही साथ आगे चल के आपको प्लेगरिज्म का इशू है। प्लेगरिज्म क्या है? आजकल प्लेगरिज्म को चेक करने के लिए टर्निटिन है, उरुकुंड है, ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर आ गए जो लाइब्रेरी के पास होते हैं। तो ये पूरा रिसर्च का हम कह सकते हैं कि कंटेंट है जो आपको पढ़ना है। ईजी है, इंटरेस्टिंग है और काम का है, क्योंकि एग्जाम के भी दृष्टिकोण से, और अगर आप हायर एजुकेशन में रहेंगे बिना इसके काम चलेगा नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान से कर लें। और आगे कोई भी दिक्कत होती है, मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा देता हूँ। नाम मेरा डॉक्टर राहुल मिश्रा है, संपर्क सूत्र भी देता हूँ। उस पर आप कभी भी कब लगे आपको कि आपको कोई दिक्कत है, यूजीसी नेट में रिसर्च में थीसिस नहीं लिख पा रहे, रिसर्च पेपर नहीं लिख पा रहे, दिक्कत हो रही है, बात कर सकते हो एनी टाइम, 24/7 व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। मैं निश्चित रूप से आपका मदद करने का कोशिश करूंगा। बहुत धन्यवाद।